बिछड़ने की घड़ी। वो शाम कुछ अजीब थी, आसमान पर धूप का आखिरी रंग था। हवा में सर्दी घल रही थी और हमारे दरमियान एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई लफ्ज तोड़ नहीं पा रहा था। हम दोनों जानते थे कि आज कुछ बदलने वाला है, मगर दोनों ने इस हकीकत को ज़बान नहीं दी। तेरी आँखों में नमी थी, मेरे लबों पर खामोशी, और वक्त हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। बिछड़ने की घड़ी थी, मगर दिल मानने को तैयार न था। मैं चाहता था कि तुझे रोक लूं, कि दो मत जाओ, बस कुछ देर और रुक जाओ। मगर मोहब्बत में कभी कभी सबसे मुश्किल काम अपनी ख्वाहिश को खामोश करना होता है। तो मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में वही पुराना बैग, आंखों में हजार बातें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी। तूने पूछा कुछ कहना है, मैंने तेरी तरफ देखा, दिल ने कहा बहुत कुछ, मगर ज़बान ने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना। शायद मोहब्बत की बाज़ आखिरी बातें बहुत छोटी होती हैं, मगर इनके अंदर पूरी जिंदगी छुपी होती है। हमने कितने ख्वाब देखे थे, कितने रास्तों के नक्शे बनाए थे, कितनी शामों को अपने नाम से जोड़ा था। हमें लगता था वक्त हमारे हाथ में है, मगर वक्त ने अपनी मर्जी से सब कुछ बदल दिया। एक रास्ता तेरे लिए था, एक रास्ता मेरे लिए, और दरमियान में वो मोहब्बत थी जो दोनों को एक साथ रखना चाहती थी। मगर जिंदगी हमेशा दिल की मर्जी से नहीं चलती। कभी हालात दीवार बन जाते हैं, कभी फासले मजबूर कर देते हैं, कभी ऐसे फैसले सामने आते हैं जिनमें किसी एक को नहीं दोनों को दर्द होता है। इस दिन भी ऐसा ही था, न तो कसूरवार थी न मैं, बस वक्त हमारे हक में नहीं था। मैंने आखिरी बार तेरा चेहरा गौर से देखा, जैसे आँखों में इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज करना चाहता हूँ। तेरी पेशानी पर हवा ने चंद बाल बखेर दिए थे, तूने इन्हीं संवारा, फिर मेरी तरफ देखा। वो नजर आज तक मेरे साथ है, काश मैं इस वक्त जानता कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो शायद मैं ज्यादा देर तक तुझे देखता रहता। काश मुझे मालूम होता कि ये आखिरी मुस्कुराहट है, तो मैं इसे अपनी यादों में और गहरा रख लेता। काश मालूम होता कि तेरी आवाज कुछ लम्हों बाद सिर्फ एक याद बन जाएगी। तो मैं तेरी हर बात दिल लगा कर सुनता, मगर इंसान आखिरी लम्हों को अक्सर आखिरी समझ नहीं पाता। इसीलिए बाज़ जुदाइयाँ बाद में जाकर अपना असली दर्द दिखाती हैं। तूने कदम आगे बढ़ाया, मैं वहीं खड़ा रहा, हर
कदम के साथ फासला बढ़ता गया और मेरे अंदर कुछ टूटता गया। मैं चाहता था तोड़कर तुझे वापस ले आऊं, मगर दिल ने कहा अगर मोहब्बत सच्ची है तो इसे कैद मत करना। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और तुझे जाने दिया। वो लम्हा मेरे लिए वक्त का सबसे लंबा लम्हा था। बिछड़ने की घड़ी शायद इसीलिए मुश्किल होती है कि इसमें माज़ी भी सामने होता है और मुस्तकबिल भी माज़ी कहता है। जो मिला था इसे याद रखो, मुस्तकबिल कहता है जो जा रहा है इसे जाने दो। और इंसान इन दोनों के दरमियान खामोश खड़ा रहता है। इस रात मैं घर वापस आया, मगर घर पहले जैसा नहीं था। वही कमरा, वही दीवारें, वही खिड़की, वही जरा, मगर हर चीज में तेरी कमी महसूस होती थी। किसी को देखा तो तेरे बैठने की जगह याद आई। मेज पर हाथ रखा तो हमारी बातें याद आई। खिड़की खोली तो वो शाम याद आ गई जब हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैंने फोन उठाया, तेरा नाम देखा और कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा। दिल चाहता था एक पैगाम भेज दूं, लखों वापस आ जा, मगर फिर सोचा अगर वापसी मुमकिन न हो तो ये लफ्ज तेरे लिए भी दर्द बन जाएंगे। मैंने फोन रख दिया, कुछ फासले पैगाम से नहीं वक्त से थे होते हैं। अगली सुबह दिन अमोल के मुताबिक शुरू हुआ। सूरज निकला लोग काम पर के मुताबिक शुरू हुआ। सूरज बिछड़ने की घड़ी, वो शाम कुछ अजीब थी। आसमान पर धूप का आखिरी रंग